शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारिजा के जरिए बरतानिया से राबते का भी फैसला। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला कर लिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। नैब हुकाम के मुताबिक जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। पहले भी कह रहा था कि नवाज शरीफ कोई बीमार नहीं, तर्स ना खाओ। नवाज शरीफ के खानदान वाले भी जानते हैं कि वो सेहतमंद हैं। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले की तहकीकात करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ, उनका दर्द एक ही है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि उनके खिलाफ केसेस बंद हों। मौलाना किराए के हुजूम की पार्टी चला रहे हैं। दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। मुहर्रम के बाद भी एपीसी नहीं देख रहा, एपीसी इनके गले पड़ सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बज़ाहिर इख्तलाफात हैं। दोनों पार्टीज एनआरओ की तलाश में हैं। वज़ीर बराए रेलवेज शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मरियम नवाज ने जितने पत्थर मारे वो शहबाज शरीफ की सियासत को लगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में है। शहबाज शरीफ किसी सूरत भी तहरीरी बयान नहीं देंगे। मरियम नवाज की नैब पेशी शेख रशीद और इमरान खान की सियासत को ठा करके लगी। शेख रशीद नून लीग की सियासत की फिक्र छोड़कर ट्रेन हादिसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना का सोचें। थकी हुई हुकूमत ने मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, बोले शेख रशीद नवाज शरीफ का नाम लेकर अपनी थकी हुई बोसीदा सियासत को जिंदा रखते हैं। हर रोज सरकारी खर्चे पर सिर्फ हमारी क़यादत का नाम लेना उनका काम है। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज कराने गए 2 साल बदतरीन कारकर्दगी को एनआरओ के बयानिए से आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू होकर उन पर ही ख़त्म होती है। कारकर्दगी सिफर और करप्शन तारीखी है। इमरान खान जहांगीर तरीन को लंदन से बुलाने के लिए मुतालिका कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने की हिदायत करें। अवामी मसाइल और शिकायत के हल में कौन सी वजारत सबसे आगे, वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने रैंकिंग जारी कर दी। वजारत माहौलियात 57% अवामी इत्मीनान जीत कर पहले नंबर पर। वजारत कॉमर्स 53% कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। वजारत पार्लिमानी अमूर बेहतर कारकर्दगी के साथ टॉप 3 में शामिल। असद उमर की वजारत चौथे, वजारत इत्तलात 5वें और निजकारी आखिरी पोजीशन पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। हालात अब बेहतरी की जानिब गामजन हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब बदल रहा है और अवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूबे को तरक्की की उरूज पर ले जाना मेरा मिशन है। समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर बुज़दार हुकूमत बेमिसाल 2 साल पहले नंबर पर हैशटैग बन गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गुज़श्ता 2 साल पंजाब की आवाम के लिए मिसाली रहे। बेहतरीन स्मार्ट गवर्नेंस से पंजाब के लिए तरक्की की नई राह का तयन किया। बुज़दार हुकूमत ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी से अरबों रुपए की करप्शन का खात्मा किया। सिर्फ 2 साल में पंजाब काबीना ने 58 बिल और 28 ऑर्डिनेंस पास किए। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा आराई के मुकदमे में साबिक डेप्यूटी मेयर राव शहाब, अख्तर हुसैन, इजाज अहमद समेत दीगर की जमानतें मंजूर। अदालत ने पुलिस को 9 सितंबर तक मुलजिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का मुलजिमान को 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का भी हुक्म। अदालत ने थाना चौहंग पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस की कॉपी कैपिटल टीवी को मौसूल। गैर कानूनी मुआहदों से 21 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुआहदे से आइंदा 10 साल तक कौमी खजाने को मजीद 47 अरब का नुकसान पहुँचेगा।
29 दिसंबर 2017 को शाहिद खाकान के अकाउंट में MD एयर ब्लू से 736 मिलियन मुंतकिल हुए जो तनख्वाह के अलावा थे, जिसे SCCP ने गैर कानूनी करार दिया। रेफरेंस का मतन। लाहौर हाईकोर्ट का लोहा पिघलाने वाली फैक्ट्रीज को आलूदगी कम करने वाले आलात नस्ब करने का हुक्म, अबूरी हुक्म जारी। फसलों और दरख्तों की शाखें काट कर जलाने पर भी दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 सितंबर तक मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने लड़की की जिन्स तब्दील करवाकर लड़का बनने के केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने सबा नामी लड़की की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। सरकारी वकील को मुआवनत की हिदायत। अदालत का आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी सेहत को जवाब जमा करवाने का भी हुक्म। बचपन से ही मर्दाना खुसूसियात जाहिर हो रही थीं, अदालत जिन्स तब्दील कराने की इजाज़त दे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। चेयरमैन CDA और मलिक अमीन असलम अदालत में पेश। आपके ज़िम्मे सिर्फ इस्लामाबाद का इलाका है, क्या वहाँ भी कानून पर अमल नहीं हो सकता? क्या माहौलियाती कवानीन छोटे से इलाके पर भी नाफिज नहीं हो सकते? पूरे का पूरा नेशनल पार्क तबाह हो गया। दयानतदारी से बता रहा हूँ कि ताकतवर के लिए कोई कानून नजर नहीं आता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची की तरक्याती कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान से PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। कमेटी के इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मीटिंग में फंडिंग, तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तकमील समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। ट्रांसपोर्ट, वाटर, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट, स्ट्रॉन्ग ड्रेन, रोड की तामीर पर जल्द काम होगा। असद उमर कहते हैं शहर कायद की तरक्की के लिए मिलकर बेहतर काम करेंगे। कराची में मॉनसून के छठे स्पेल ने एक बार फिर पूरे शहर को डबो दिया। सुरजानी टाउन, शादमान टाउन और दीगर इलाकों का बुरा हाल। पानी घरों में दाखिल होने से लोगों का सामान खराब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हर जगह कूड़ा करकट से ताफुन फैलने लगा। बारिश के बायस हादसात से 4 अफराद भी जान की बाजी हार गए। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी ठीक ना हो सका। कई इलाके बिजली से महरूम। कराची के इलाके सुरजानी में 1 घंटे में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशी पानी से हब कैनाल में शिगाफ बढ़ गया। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए हब कैनाल के गेट बंद कर दिए हैं। इंजीनियर्स की टीम ने हब कैनाल की मरम्मत का आगाज कर दिया है। भारत की आंधी जा रही है। दरियाए चनाब ने बगैर बताए पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में पानी का बहाव 1,51,684 क्यूसिक, जबकि अखराज 1,27,584 क्यूसिक है। जिला इंतजामिया ने शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। महकमा आबपाशी की तमाम हुकाम को भी किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 2,31,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 8,03,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,79,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,13,454, बरतानिया में 41,405, इटली में 35,427, स्पेन में 28,838, फ्रांस में 30,503, मैक्सिको में 59,610, भारत में 55,928, ईरान में 20,376 और रूस में 16,189 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी, मजीद 12 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,231 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,92,174 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,27,691 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 96,057, खैबर पख्तूनख्वा में 35,602, इस्लामाबाद में 15,472, बलूचिस्तान में 12,473, गिलगित बल्तिस्तान में 2,638 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,241 हो गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात ज़रूरी है। मुहर्रम में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मजालिस में मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी होगा। मजालिस में बच्चों और बुजुर्गों की शिरकत की हौसला अफजाई ना की जाए। मुहर्रम में अमन व अमान के हवाले से FC एहलकार तायुनात किए गए हैं। महंगाई और कोरोना की आलमी वबा के सताए मरीजों के लिए अच्छी खबर, फार्मा कंपनीज का कोरोना के दौरान अद्वियात की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में 7% इजाफा मौखर। फार्मा कंपनीज ने गैर अहम अद्वियात की कीमतों में भी 10% इजाफा ना करने का फैसला किया। इंतजार की तवील घड़ियां खत्म, पंजाब हुकूमत का तलबा को प्रोमोट करने का फैसला। 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को अगली जमातों में बगैर इम्तिहान प्रोमोट करने की मंजूरी दी गई। स्पेशल कैटेगरी में शामिल 1,10,000 तलबा का तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। नोटिफिकेशन पीर तक जारी कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना के बायस बोर्ड इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया था। शहर इक़्तिदार में टारगेट किलिंग का दिलखराश वाक़या। थाना गोलड़ा की हदूद में दिन दिहाड़े 4 नामालूम अफराद ने 40 साला शहरी को कत्ल कर दिया। G13 के इलाके में सफ़ीउल्लाह नामी शहरी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। वाक़े की CCTV फुटेज कैपिटल TV को मौसूल। लाश पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाली कार की शनाख्त कर ली। फेरोजवाला के इलाके इमामिया कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई पर वीडियो बनाने पर खातून पर फायरिंग। पुलिस का पेटी भाई को बचाने के लाख जतन। SHO ने कानून का तमाशा बना दिया। मुद्दइया खातून की बजाय अपनी ही मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने FIR में पुलिस मुलाजिम आगा अकील का नाम ही ना दिया। गजनफर नामी नौजवान को मुलजिम नामजद कर दिया। मुतासिरा खातून के मुताबिक मुलजिम आगा अकील पुलिस मुलाजिम हैं। इलाका पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। महंगाई का जिन बेकाबू, 10 सब्जियों और 2 फलों के सरकारी निर्खों में खुदसाख्ता इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया लाहौर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। प्याज 60, टमाटर 90, लहसुन 245 और अदरक 530 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सब्ज मिर्च 70, लीमू 150, आलू 80, बैंगन 60 रुपए किलो में फरोख्त। खीरा 90, करेले 80 और शिमला मिर्च 100 रुपए किलो में फरोख्त। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का तीसरा और फैसला। बजट पुरानी हुकूमतों जैसा होना, पॉलिसीज वही होना, एमनेस्टी स्कीम आना जिसके बारे में इमरान खान साहब बड़े उसके मुखालिफ थे, ये तमाम चीजें तब्दीली की तरफ तो इशारा नहीं करती कि अगर ये हुकूमत ये कर जाए तो आपको तब्दीली वाकई नजर आएगी। असल इशू ये है कि कोई भी हुकूमत जो है वो इकॉनमी के स्ट्रक्चरल इशूज़ को कंसिस्टेंटली एड्रेस कर ही नहीं पाई है। खान साहब के ही मिजाज से अभी भी ऑपोजिशन और कंटेनर वाला लबो लहजा झलकेगा तो नीचे भी यही सारा मैसेज जाएगा।